खबर को बताने से पहले सीधी सी बात इस चीज को समझ लीजिए, वक्फ बाय यूजर बरकरार रहेगा। वक्फ बाय यूजर मतलब कागज तो दिखाने पड़ेंगे, सिर्फ यूजेज के हिसाब से कितने लंबे समय से इस कार्य के लिए इस्तेमाल हो रही है इसलिए वक्फ हो गई, ऐसा नहीं। जो पहले कानून में था वक्फ बाय यूजर, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। देखिए वक्फ कानून को लेकर मैं एक बार खबर आपको बता देता हूं। आज दोपहर 12 बजे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब क्या हुआ, तो वक्फ कानून विरोधियों की बाँचें खिल गई। क्या कहा जाने लगा साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वक्फ कानून की एक तरह से धज्जियां उड़ा दी, ध्वस्त कर दिया। सारे सेक्शन को सारे मुख्य जो बिंदु थे जिस पर विवाद था उसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी जीत बताया गया। लेकिन क्या हुआ, शाम आते आते कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आ गई। कोर्ट ऑर्डर की कॉपी पढ़ने के बाद वक्फ कानून विरोधियों के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि वो खुश हुए या दुखी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी क्या कह रहे हैं। असद ओवैसी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जीत हो गई, वक्फ पर जीत गए हम। मुस्लिम पक्ष या वक्फ कानून विरोधी पक्ष कह रहे हैं हम लोग जीत गए। ओवैसी साहब कह रहे हैं हम लोग फैसले से खुश नहीं है। ये तो हमें एक तरीके का शॉक लग रहा है क्योंकि मुसलमानों को इस फैसले से कुछ नहीं मिला। क्योंकि सुबह कोर्ट के फैसले में जो बातें मुस्लिम पक्षकारों के पक्ष में दिखाई दे रही थी वो बातें वक्फ कानून के पक्ष में दिखाई देने लगी। कैसे, क्यों, अब सुनिए। मुस्लिम पक्ष के लिए सबसे बड़ा सो कॉल्ड झटका वक्फ बाय यूजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, इसको समझ लीजिए, पूरा कानून समझ आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं इसका दिल है इस कानून का। वक्फ बाय यूजर, इस कॉन्सेप्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी संपत्ति को वक्फ करने वाले व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व जरूरी है। स्वामित्व, पेपर्स। कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या है, उस तरफ चल भी रहा है। मतलब यह कि अब किसी भी संपत्ति को सिर्फ इस आधार पर वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि वहां पर लंबे समय से धर्म के काम हो रहे हैं। वक्फ बाय यूजर मतलब यूजेज के हिसाब से वो वक्फ हो गया, ऐसा नहीं, आपको पेपर्स दिखाने पड़ेंगे। कोर्ट के इस फैसले में कहा गया कि वक्फ की किसी संपत्ति के कागजात, पेपर्स अगर नहीं हैं तो ऐसी संपत्ति को संदिग्ध माना जाएगा, वो संपत्ति जांच के दायरे में आएगी। ये सबसे बड़ी खबर है आज की, वक्फ बाय यूजर। ठीक, अब ये संपत्तियां कौन सी हैं? ये वो संपत्ति हैं जिसके कागज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। उनका कहना है कि ये इतने लंबे समय से वक्फ की है और यूजेज के हिसाब से धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वक्फ है, पेपर्स नहीं है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वक्फ बाय यूजर को स्ट्राइक डाउन नहीं किया कि मतलब कागज तो दिखाने पड़ेंगे। वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति सिर्फ इस आधार पर बताता है कि उन संपत्तियों का लंबे समय से धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। यानी वक्फ बोर्ड को अब किसी भी जमीन को वक्फ घोषित करने के लिए कागज दिखाने पड़ेंगे साहब, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ वक्फ बोर्ड पर एटम बम की तरह है, क्योंकि देश भर में आप जानते हैं जो इसके विरोधी हैं उन पर देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से आधी अनुमान के हिसाब से बताया जाता है 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टियां वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर हैं जिनकी स्क्रूटनी हो सकती है। वक्फ बाय यूजर पेपर्स, यह बात आज खुद सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। ये मैं अपनी तरफ से, उन्होंने बताया कि वक्फ कानून से देश भर में वक्फ बोर्ड की 4 लाख से ज्यादा संपत्तियों पर खतरा पैदा हो गया है। मतलब कागज नहीं तो वक्फ नहीं, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को कई बड़े झटके लगे हैं। जैसा ये भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से असद ओवैसी या जो मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर हैं वो बता रहे हैं सब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा जा रहा है कि उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें वक्फ बोर्ड सदस्य बनने के लिए कम से कम, मतलब डोनेट करने के लिए, इसमें जो डोनेट करनी होती है वक्फ को डोनेट करने के लिए, वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर स्पष्ट नियम जब तक नहीं बनाती हैं तब तक यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब नियम बनने के बाद लागू होगा जब स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें रूल्स नोटिफाई करेंगी, मतलब गेंद सरकार के पाले में। यही मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि यह क्या बात हुई। दूसरा,
सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि कोई संपत्ति तभी वक्फ मानी जाएगी जब कलेक्टर रिपोर्ट दे, कलेक्टर का फैसला, तो वो संपत्ति अतिक्रमण नहीं है। जब ये रिपोर्ट कलेक्टर दे देगा तो वो वक्फ हो जाएगी कि वो सरकारी नहीं है। लेकिन किसी भी संपत्ति के सर्वे का अधिकार अभी भी किसके पास है? अभी भी कलेक्टर के पास है। कलेक्टर ही बताएगा कि दावे वाली संपत्ति सरकारी है, उस पर अतिक्रमण है या नहीं। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि जहां तक संभव हो, जहां तक, अच्छा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां तक संभव हो सीईओ वक्फ बोर्ड का मुस्लिम ही हो। जहां तक संभव हो वो सीईओ वक्फ बोर्ड का मुस्लिम ही हो। लेकिन जहां तक संभव शब्द ने यहां भी गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। अब यही ओवैसी साहब और मुस्लिम जो इस्लामिक जानकार है वो कह रहे हैं कि सरकार तो ये कह सकती है साहब, जहां तक संभव सीईओ के लिए कोई योग्य मुस्लिम मिला ही नहीं, हम क्या करें, तो गैर मुसलमान भी सीईओ बन सकता है वक्फ बोर्ड का। ये विंडो ओपन रखी है, यही वजह है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से खुशी मना रहे लोग फैसला पूरी तरह से पढ़ने के बाद थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं। आज मुस्लिम पक्ष को पहला एक तरीके से आप कह सकते हैं जो उनके पक्ष में नहीं बताया जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून रद्द करने वाली मांग खारिज कर दी। पूरा कानून प से खत्म नहीं किया जाएगा, वक्फ कानून जारी रहेगा। इसलिए मैंने लिखा तेरी जीत मेरी जीत। हर कोई इसे अपनी जीत बता रहा है। सरकार भी कह रही है देखिए वक्फ कानून तो जारी है, उस पर रोक नहीं है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी कह रहे हम भी जीत गए भाई, 5 साल इस्लामिक प्रैक्टिस वाला वो उस पर स्ट्राइक डाउन कर दिया। हालांकि रूल्स नोटिफाई करेगी स्टेट, फिर वो भी लागू होगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने क्या कहा? संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक मानने का प्रारंभिक अनुमान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। पूरे कानून पर रोक लगाने के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्थिति की जरूरत होती है। पूरे कानून पर रोक ऐसे थोड़ी ना, जो इस मामले में नहीं पाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, रोक नहीं। सुनिए जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया, और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। Considering all these things, this verdict was welcoming stuff. Now the government has to come forward to repeal the bill. जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। कुछ बाकी है इसके अंदर वक्त, ये हमारी मीटिंग होएगी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से, जमात इस्लामी थे, जमात उलमा से, जो जिम्मेदार है इसके, उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ फैसला कर सकते हैं। जिस तरह से हमको उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, अधूरा है ये।